शायद शिव प्रसाद ध्रुवे के अंदर कोई डर नहीं था, क्योंकि वो 4 हत्याएं कर चुका था। उसको नाम कमाना था, नाम कमाने के बाद उसको पैसा कमाना था। पैसा कमाकर वह पूरी दुनिया पर बादशाहत कायम करना चाहता था, और अपनी बादशाहत कायम करने के लिए वो बन बैठा सीरियल किलर। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं वोकल टीवी। आज की क्राइम स्टोरी में आप सुनेंगे एक ऐसे भटके हुए युवा की कहानी जो एक मूवी को देखता है और मूवी से इस तरीके से भटक जाता है कि वो बन बैठता है सीरियल किलर। ये कहानी है मध्य प्रदेश की सागर जिले की। अभी हाल ही में आप लोग समाचार चैनलों में, अखबारों में सुने होंगे कि एक 19 साल का युवा कैसे सीरियल किलर बन जाता है और 4 लोगों की निर्मम हत्या कर देता है। ये कहानी एक मूवी से शुरू होती है। अप्रैल में ये KGF चैप्टर 2 मूवी देखता है और उस फिल्म को 2-3 बार देखता है। रॉकी भाई का किरदार उसको कुछ अधिक ही भा जाता है। भाना कहें या फिर भटकना कहें, यहाँ पे तो भटकना ही कहेंगे, क्योंकि वो सही रास्ते पर न जाकर गलत रास्ते को चुनता है। अचानक से उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना हम हत्या करके अपने नाम को कमाएं। नाम कमाएंगे तो पैसा स्वाभाविक सी बात है आएगी, लोग हमसे डरेंगे। वो 2 मई की रात का दिन चुनता है। रात में 2 से 3 बजे के बीच 2 मई को निकल जाता है और वो शिकार बनाता है एक सिक्योरिटी गार्ड को, जिसका नाम रहता है उत्तम रजक। और वो एक जगह पे पुल का निर्माण हो रहा था, वहीं पे उनकी ड्यूटी लगी थी। ये हत्या करके निकल आता है। ध्यान देने वाली बात, वो अपने साथ कोई हथियार लेकर नहीं जाता है। आसपास जो मौजूद रहता है उसी से सिर पर वार करके हत्या कर देता है। चूंकि बहुत हाई प्रोफाइल केस तो था नहीं, पुलिस संज्ञान में लेती है, थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करती है, फिर इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। फिर ये हत्या करने के बाद फिर ये पुणे निकल जाता है, वहाँ पे कमाता है। फिर वो अगस्त में रिटर्न आ जाता है। फिर इसके मन में ख्याल आता है कि मैं अपने नाम को कमा कर ही, अपने नाम को बढ़ा कर ही बहुत अधिक पैसा कमा सकता हूँ। 27 अगस्त की रात को वही सेम टाइम, रात में करीब 2 से 3 बजे वो फिर निकल जाता है अपने शिकार पे। और वो फिर पहुँचता है एक जगह जहाँ पे मोटर रखे रहते हैं, गाड़ियाँ रखी रहती हैं, कह सकते हैं कि एक ट्रकों का गैराज था। वहाँ पे देखता है कि सिक्योरिटी गार्ड सो रहा है। और ध्यान देने वाली बात, ये जितनी भी हत्याएं किया है वो सभी रात को किया है, और उसकी किया है कि जो अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज न निभाकर रात में सो रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड का नाम रहता है कल्याण, वो भी सो रहा था। उसकी भी जाकर ये सिर पर वार करता है और उसकी भी हत्या कर देता है। फिर 29 तारीख की रात को ये 2 से 3 बजे के आसपास फिर निकलता है, पहुंचता है एक कॉलेज परिसर में। कॉलेज परिसर में देखता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड था वो भी झपकियां ले रहा था, सो रहा था। फिर ये पास में ही एक डंडा मौजूद रहता है, उसी से मारकर सिर पर प्रहार करता है और सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर देता है, जिसका नाम शंभू शरण रहता है। इसी बीच 1 सितंबर आता है और 1 सितंबर की रात को ये सीरियल किलर फिर पहुंचता है और इस बार जाता है जहाँ पे अपार्टमेंट बन रहे थे, तमाम बिल्डिंगें बन रही थी। ये पहुंचता है, पहले घूमता टहलता है, क्योंकि जहाँ पे निर्माण कार्य होता है वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत अधिक होते हैं और स्वाभाविक सी बात है आजकल CCTV भी वहाँ पे लगे होते हैं। ये पहुँच जाता है और देखता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड सो रहा है। ये फावड़ा वहीं पे रखा था, फावड़ा उठाता है और पीछे से वार कर देता है। इधर जब मंगल अहिरवार चिल्लाता है तो जो उसके साथ में और लोग सिक्योरिटी गार्ड थे वो इसको लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद इसको तत्काल सागर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर इसका इलाज करते हैं, लेकिन इसको बचा नहीं पाते हैं और मंगल अहिरवार की भी मौत हो जाती है। अब पुलिस इधर CCTV फुटेज खंगालना शुरू करती है। पुलिस को एक क्लू मिलता है कि एक लड़का है जो हाफ पैंट पहना हुआ है, शर्ट पहना हुआ है, वही आता है और फिर मार के निकल जाता है। अब इसकी तलाश में पुलिस जुट जाती है कि आखिर ये सीरियल किलर है कौन। और इधर सागर में इतना खौफ था कि जो भी सिक्योरिटी गार्ड थे वो अब अपनी नौकरी नहीं करना चाहते थे। वो रात में उनके अंदर डर था कि कहीं आज मेरी कोई हत्या न करते। सागर के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे अब वो रात को अपनी ड्यूटी नहीं करना चाहते थे।
उनके मन में एक दहशत था, उनके मन में एक आतंक था कि कहीं मेरी कोई आज हत्या न कर दे। पुलिस के मन में तमाम सवाल उमड़ रहे थे। वो किसी तरीके से एक क्लू पाना चाहती थी कि हत्यारोपी तक पहुंचा जा सके। इधर भी सीरियल किलर जब देखता है कि अब मामला बहुत तुल पकड़ रहा है तो वो सोचता है कि अब मुझे अपना जिला छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। वो मौका देखता है और फिर वो निकल जाता है भोपाल। इधर भी सागर पुलिस सीसीटीवी फुटेज की स्क्रैच बनवाती है और फिर इस हत्यारोपी की तलाश शुरू कर देती है। भोपाल बस स्टैंड के पास जब शिव प्रसाद ध्रुवे सीरियल किलर घूम रहा था तो भोपाल पुलिस फोन करती है कि ये शख्स, ये हत्यारोपी यहीं पे है और हम लोग इसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं। ये बस स्टैंड के पास टहलते हुए आराम से जा रहा था। शायद शिव प्रसाद ध्रुवे के अंदर कोई डर नहीं था क्योंकि वो 4 हत्याएं कर चुका था। सागर पुलिस के पास भोपाल पुलिस सूचना भेजती है और फिर सागर पुलिस पहुंचती है, उसको पकड़कर अपने साथ सागर लेकर आती है। एक फिल्म को देखकर एक युवा किस कदर भटक जाता है और फिर बन बैठता है सीरियल किलर। पैसे, नाम और शोहरत की चाहत इंसान को क्या से क्या बना दे वो आज आप लोगों ने सुना। उम्र महज 19 साल और शौक सपने इतने बड़े कि वो बन बैठता है सीरियल किलर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली स्टोरी में फिर मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ, एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।